गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर अपने सीधे क्या है रूल वाइज चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। टेंस आप लोगों को आते होंगे, ठीक है। तो अब सीधे रूल से चलते हैं, रूल वाइज आसान तरीके के अंदर। तो सबसे पहले रूल है हमारा कि मान लो सेंटेंस के शुरू में हमारे क्या है, लुक, लिसन, सी, हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मान लो हमारा जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, लुक, लिसन, सी, हियर, ये वर्ड लिखे हुए मिल जाए सेंटेंस के शुरू के अंदर। तब हमने क्या करना है, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब लगानी है वो हमने यूज़ करनी है इज, एम, आर, और उसके साथ में यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना कि सेंटेंस के शुरू में ही ये वर्ड लिखेंगे, लुक, लिसन, सी, हियर। ये सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो उस सेंटेंस में हमने यूज़ करना है इज, एम, आर, और उसके साथ में लगानी है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बात करते हैं इज, एम, आर की। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इज किसके साथ लगता है, एक बार फिर बता देते हैं। ही, शी, इट, या नेम आ जाए या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमने यूज़ करना है इज। और यदि आई आ जाता है तो उसके साथ में यूज़ करना है एम। और यदि उसके अलावा कोई और आगे जैसे यू, वी, दे या प्लूरल नाउन तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, कि लुक द बेबी डैश, वर्ब दे दिए हमारे ब्रैकेट में स्लीप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस था कि लुक द बेबी डैश स्लीप। तो अब देखो कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया है, लुक लिखा हुआ आ गया। तो लुक लिखा आ गया, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो हमने यूज़ करना है एज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या है, बेबी लिखा हुआ है। तो बेबी क्या होती है, सिंगुलर नाउन होती है। तो सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा इज, और स्लीप का क्या कर देंगे स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे सीधी, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ जैसे यहाँ लुक लिखा हुआ उसकी जगह लिखा आ जाता है लिसन लिखा आ जाए, सी लिखा हुआ आ जाए, हियर लिखा हुआ आ जाए, तो अपने ने क्या करना है इज, एम, आर प्लस में आईएनजी और क्या लगानी है, ये यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर सेकंड बिल्कुल आसान तरीके में है कि अब मान लो कि हमारे सेंटेंस में क्या है, कोई मॉडल आ जाए। ठीक है, मॉडल मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, पैसिव वॉइस किए थे कि कैन, कुड, मे, माइट। ये कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये कोई भी मॉडल आ जाता है तब हमने क्या लगानी है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये सीधा मॉडल देखा, मॉडल देखते ही जो भी वर्ब ब्रैकेट में होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म अपने को लगा देनी। जैसे एग्जांपल, दिव्या कैन डैश सॉल्व द क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये सेंटेंस है दिव्या कैन डैश सॉल्व द क्यूब। अब यहाँ पे देखो कि हमारे ब्लैंक से पहले क्या लिखा हुआ आ गया है, मॉडल आ गया है। तो ब्लैंक से पहले मॉडल लिखा हुआ आ गया है, तो मॉडल के बाद हमने कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो अब ये जो सॉल्व है ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, सॉल्व का सॉल्व आ जाएगा, कोई चेंजिंग अपने को नहीं करनी है। मॉडल का ध्यान रखना, मॉडल हमारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ये जो 13 मॉडल होते हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, ये रूल नंबर सेकंड था।
अब रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि मान लो सेंटेंस में मॉडल आ जाए, जैसे ये मॉडल आया था, अब इस मॉडल के बाद में क्या आ जाए, बी लिखा हुआ आ जाए। ध्यान रखना, यहाँ पे तो क्या था, केवल मॉडल था, उसके बाद में ब्लैंक था, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब यहाँ पे क्या है, मॉडल भी है, प्लस में क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो हमने यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, बी आएगा तो थर्ड फॉर्म लगाना है, यदि बी लिखा हुआ नहीं आता है, ओनली मॉडल लिखा हुआ आता है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल, इट कैन बी डू, जैसे ये सेंटेंस है, इट कैन बी डू। अब यहाँ पे देखो मॉडल आ गया कैन, अब मॉडल के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये था मॉडल, मॉडल के बाद में बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट कैन बी डन। समझ गए कि यदि ओनली फॉर मॉडल आएगा तो जो ब्रैकेट में वर्ब लिखी है फर्स्ट फॉर्म वही लग जाएगी, यदि मॉडल के बाद में बी लिखा हुआ आ जाता है तो हम क्या लगा देंगे, डू का डन कर देंगे, जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। समझ में आ गया, मॉडल कोई भी हो सकता है, मॉडल आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 के अंदर अब देखो बिल्कुल आसान है कि यदि मान लो स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया, ठीक है, क्या है, स्टार्टिंग में खालिस्तान आ गया, ब्लैंक आ गया, उसके बाद में क्या होगी, बी फॉर्म होगी। बी फॉर्म का मतलब है हमारे EJMR या वाजवर, ये फॉर्म लिखी हुई होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्लैंक है, बी फॉर्म लिखी हुई होगी, तो हमने क्या करना है, जो भी वर्ब होगी उसकी क्या कर देंगे, ING फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे आ गया डैश, वर्ब आ गई लाफ इज ए गुड मेडिसिन, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस आ गया है, लाफ इज ए गुड मेडिसिन, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वर्ब है, अब देखो ये लाफ है, अब लाफ के बाद में क्या आ रहा है, हमारी बी फॉर्म, मतलब कोई भी EJMR वाजवर आएगा, तो हमने क्या करना है, लाफ को किस में बदल देंगे, ING फॉर्म लगा देंगे इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन, ठीक है। समझ गए, मतलब स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया है और उसके बाद में EJMR या वाजवर आएगा तो ING फॉर्म लगा देंगे। अगर ING फॉर्म नहीं लगाना है तो यहाँ पे हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मत रहो, अपने क्या करेंगे, सीधा ING फॉर्म लगा दो। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 5 है, 5 के अंदर अपने क्या करना है कि अब ये ध्यान से देखना कि मान लो सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए, प्लीज़ आ जाए, क्या है, कब आएगा, स्टार्टिंग में प्लीज़ आ जाए, ठीक है। प्लीज़ के बाद में क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, यदि नोट लिखा हुआ है तो हम लगाएंगे डू नोट का यूज़ करेंगे, डू नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लीज़ आ गया, प्लीज़ के बाद सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिल गया, नोट लिखा हुआ मिल गया, तो हम क्या लगा देंगे, डू नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने, प्लीज़ और वर्ब दे दी किल मी, जैसे ये सेंटेंस आ गया, प्लीज़ नॉट किल मी। अब देखो प्लीज़ से स्टार्ट हो गया है और ब्लैंक आ रहा है, अब ब्लैंक में से पहले क्या है, नोट आ गया है, नोट आ गया तो हमने क्या करना है, डू नोट का यूज़ करना है, यदि नोट नहीं होता तो ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, डू नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, किल। समझ गए कि प्लीज़ नोट आएगा तो डू नोट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि नोट नहीं आता है, मान लो ये नोट नहीं था,
तो ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। जो भी ब्रैकेट में वर्ब लिखी होगी वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ गए स्टूडेंट्स। अब मान लो यही रूल को आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या सेंटेंस आगे आ जाए और बड़ा हो जाए, सेंटेंस आगे चल रहा है, तो हमने क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, आगे यदि सेंटेंस बढ़ गया है ये, तो हमने लगाना है EJMR प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। सेंटेंस प्लेस से शुरू होना चाहिए, तो हमने क्या यूज़ करना है, EJMR प्लस ING। जैसे एग्जांपल से समझ जल्दी आएगा, जैसे आ गया है, प्लीज़, सेंटेंस बड़ा लिखते हैं, वर्ब मेक ए नॉइज, द बेबी डैश, वर्ब एक और दे दी है हमने, स्लीप नाउ। जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, कि प्लीज़ नॉट मेक ए नॉइज द बेबी डैश स्लीप नाउ। अब देखो सेंटेंस क्या है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक। लग गया, प्लीज़ डू नॉट मेक ए नॉइज। अब ये सेंटेंस मैंने कहा था कि सेंटेंस क्या है, आगे बढ़ जाए। अब ये सेंटेंस आगे बढ़ रहा है तो हमने क्या यूज़ करना है, EJMR का यूज़ करना है। अब बेबी है, सिंगुलर नाउन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पहले सेंटेंस में ही, तो सिंगुलर नाउन है तो हमने क्या यूज़ करना है, इज, और स्लीप के साथ में क्या लगाना है, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना रूल नंबर 5 के अंदर रूल नंबर 2 हो गया था। अब देखो एक बार फिर से आगे देखो, दोबारा रिवाइज करवा देते हैं कि यदि मान लो कि सेंटेंस में क्या आ जाए, लुक, लिसन, सी, हियर आ जाता है सेंटेंस के शुरू में, तो हमने क्या यूज़ करना है, EJMR प्लस में ING फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस था, लुक द बेबी डैश स्लीप। अब लुक आ गया है तो हमने EJMR यूज़ करना है। अब बेबी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि इज का यूज़ किसके साथ होता है, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन आती है तो हमने किसका यूज़ करना है, इज का। तो इज और स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल बताया था मैंने कि यदि मॉडल आ जाता है, सिर्फ मॉडल का ध्यान रखना है, मॉडल आते ही उसके बाद में ब्लैंक है तो हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फिर यदि मॉडल आ जाता है और मॉडल के बाद में क्या है, बी लिखा हुआ मिल जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है, यदि ये जैसे मॉडल आ गया, मॉडल के बाद में बी लिखा हुआ था तो हम क्या यूज़ कर देंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद में हमने किया था कि यदि शुरू में ब्लैंक आ जाता है, जैसे ये स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया, तो हमने क्या करना है, जो भी वर्ब होगी उसके साथ में क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। ठीक है, लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन। फिर उसके बाद हमने किया था कि प्लीज़ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। नोट दिया हुआ है तो हमने डू नोट लगाना है, जैसे ये निकाला था, प्लीज़ डू नोट, नोट यहाँ दिया हुआ था तो डू नोट, और वर्ब क्या थी, किल, तो किल आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और यदि हमारा ये सेंटेंस प्लीज़ वाला ही आगे चल रहा है, प्लीज़ नॉट, डू नॉट मेक ए नॉइज, आगे था द बेबी डैश स्लीप नाउ, तो आगे वाले ब्लैंक में हमने क्या यूज़ करना है, EJMR प्लस में ING। तो बेबी सिंगुलर नाउन है तो इज लग जाएगा, और वर्ब है स्लीप तो स्लीप के साथ में क्या लग जाएगा, स्लीपिंग। समझ गए, तो ये हमारे 5 रूल्स थे। अब इन 5 रूल्स के
एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सिर्फ इन 5 का ही यूज़ करना है, एक्स्ट्रा अपने को यूज़ नहीं करना। जो मैंने बताई है वर्ब्स इन्हीं का ही यूज़ करना है। तो वो करके देखना और फिर आगे अपने नए आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने 7 एग्जाम्पल्स है, इनको करके देखो। बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ जो ये 5 जो रूल्स समझाए हैं इनके अंदर से ही हाँ आंसर देने आप लोगों को, एक्स्ट्रा कुछ अलग यूज़ नहीं करना है।